So hello everyone, this is Kuldeep Sajwan. I welcome you all once again in my class. So जैसे कि ये हम सीरीज चला रहे हैं, हम 11th क्लास जेई मेंस में जो पूरी मैथ्स का सिलेबस है वो हम करने वाले हैं और ये हमारी फोर्थ वीडियो, इनफैक्ट फोर्थ वीडियो होने वाली है इस सीरीज में। इससे पहले हम 3 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में आ चुकी हैं और उन सभी वीडियोस को आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट से देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो वो मॉडुलस फंक्शन के बारे में ही हमने देखी है। मॉडुलस फंक्शन का कैसे डिफाइन होता है, मॉडुलस फंक्शन को क्या बोला जाता है, एक और नाम होता है जैसे कि आपको पता है एब्सोल्यूट फंक्शन या फिर डिस्टेंस फंक्शन उसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो सारा उस वीडियो में डिस्कस हमने किया है और उसके बेसिस पे फिर डिफाइन करने के बाद, मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस का ग्राफ भी बनाया है कि कैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनता है। सो आपको कोई भी डाउट है जो आज हम आगे लेक्चर करने वाले हैं उसमें मे भी अगर कोई चीजें आपको ना समझ में आए तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। एंड अगर आप ये सेकंड वीडियो देखते हैं तो तब भी मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उससे हमने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन एज वेल एज उसके बेसिक प्रॉपर्टीज तो आज हम करने वाले, बट उसका ग्राफ हमने बहुत अच्छे से समझा है और मॉडुलस फंक्शन को हमने एक अलग नजरिए से देखा है कि डिस्टेंस फंक्शन भी जिसे बोला जाता है। तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट से प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन में पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड x is equals to a, then x is equals to plus or minus a, जहां पे a is any positive रियल नंबर होता है, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी है, मॉड x हमेशा a के इक्वल होता है। अब देखिए मॉड x की वैल्यू मैंने जैसे बताया कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तो इसलिए ये a जो है दैट शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो उस केस में अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है तो उस केस में मॉड x, और यहां से मैं अगर सॉल्यूशन इसके देखूं तो x की वैल्यू प्लस माइनस a ही आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर x की जगह मैं प्लस a सब्स्टिट्यूट करूं या माइनस a सब्स्टिट्यूट करूं, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इससे पहले हमने जब डिफाइन किया था ग्राफ, डिफाइन किया था इस मॉड को, इस मॉड x को, तो वहां से आप देख सकते हैं हमने कैसे लिखा था मॉड x इज इक्वल टू x और माइनस x डिपेंडिंग अपॉन कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 या माइनस x या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वहां से आप देख सकते हैं। या फिर इसको हम एक और वे से समझ सकते हैं। क्या वे है? अब वे क्या है वो कि मॉड x, इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 0। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जस्ट सिंपल इतना है, डिस्टेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर x फ्रॉम 0। अब इसको इस तरह से सोचिए कि भाई x का डिस्टेंस 0 से 1 इक्वल कब होगा? x का डिस्टेंस 0 से 1 इक्वल कब होगा? देखिए रियल लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूं इसे, ये रहा मेरा 0, यहां पे मेरे पास a है और यहां पे मेरे पास माइनस a होगा। अब बात रही डिस्टेंस की, सो डिस्टेंस तो क्या होता है, नेगेटिव x एक्सिस जाओ या पॉजिटिव x एक्सिस जाओ, हमें तो डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सो हमें क्या देख लेना है कि 0 से लेके a का डिस्टेंस कौन से पॉइंट पे होगा, ये a, जब x की वैल्यू a के इक्वल होगी। सिमिलरली 0 से लेके a डिस्टेंस लेफ्ट साइड में कौन से पॉइंट के लिए होगा, माइनस a के लिए, दैट मींस x की वैल्यू माइनस a पे, और ये डिस्टेंस भी a ही होगा। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। सो हमेशा याद रखिए मॉड x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होगी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a।
दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली, ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, या फिर और x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस ए टू ए, इस तरह से। ठीक है, अब अगेन इसको इस तरह से सोचते हैं, इसको हम इस तरह से सोचते हैं कि ये मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी है, यहां पे मेरे पास 0 है, यहां पे मेरे पास a है, यहां पे मेरे पास माइनस a है। तो इसको किस तरह से सोचेंगे कि x का डिस्टेंस 0 से a से छोटा होना चाहिए। राइट, इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, मतलब x का डिस्टेंस, कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, x का डिस्टेंस 0 से a यूनिट से छोटा होना चाहिए। तो a यूनिट से छोटा होना चाहिए, दैट मींस कि 0 से ये यहां से अगर कोई भी मैं पॉइंट यहां से पिक कर लूं जिसका डिस्टेंस वो 0 से a यूनिट से कम हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। सिमिलरली माइनस a से इधर की साइड, राइट साइड, दैट मींस यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि x कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से लेके यहां तक, माइनस a से a तक। ठीक है, तो वही मैंने किया है, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, इस तरह से सोच लिया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। तो आप सोचिए, अगर मैं अगेन रियल लाइन एक बनाऊं, यहां पे मैं 0 ले लिया मैंने, यहां पे a ले लिया और यहां पे माइनस a है। मैं बोलूं x का डिस्टेंस, आर्बिट्ररी रियल नंबर्स है, x का डिस्टेंस 0 से a यूनिट से बड़ा होना चाहिए। a यूनिट से बड़ा होना चाहिए मतलब कि 0 और a के बीच में कोई भी पॉइंट अगर मैं पिक करूं, या हाँ 0 और a के बीच में कोई भी पॉइंट पिक करूं और 0 से उसकी डिस्टेंस देखूं, तो a यूनिट से कम होने वाली है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये सारे x, ये जितने भी x हैं, उनका डिस्टेंस 0 से a यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। दैट मींस कि मैं क्या करूंगा, a से, ये वाला जो पॉइंट है, a से राइट साइड मूव करूंगा, और कौन से पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे कौन से पॉइंट्स होंगे, वो ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे a यूनिट से पूरी की पूरी राइट साइड वाले पॉइंट। सिमिलरली लेफ्ट साइड में माइनस a को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 का डिस्टेंस माइनस a से a यूनिट ही है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और उससे सारे के सारे लेफ्ट पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट। तो यहां से x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस a क्लोज ब्रैकेट यूनियन a से इंफिनिटी। राइट, अगर यहां पे लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाता, तो आप लोग क्या करते, जहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाले वहां पे आप लोग ओपन ब्रैकेट डाल देते और वही आंसर होता। ठीक है, सो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसी सीरीज में फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हाँ जी, सो फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, फॉर एनी टू रियल नंबर्स x and y, modulus of x plus y is less than equals to mod x plus mod y, right? Modulus of x plus y is less than equals to mod x plus mod y। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो रियल नंबर है, उन दोनों को ऐड किया जाए, फिर मॉड लिया जाए, वो हमेशा किससे छोटा होगा, छोटा या इक्वल किसके होगा, जब इंडिविजुअल उन रियल नंबर्स का मॉड लेके ऐड किया जाए। राइट, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू में 1 और y की वैल्यू में 2 मान लेता हूं, देखता हूं इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 लेस देन इक्वल्स टू mod 1 प्लस mod 2,
और 1+1 कितना, 1+2 कितना हो जाता है 3, मॉड ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू मॉड 1 तो 1 होता है, मॉड 2 तो 2 होता है, और मॉड 3 का मॉड, यहाँ पे 3 का मॉड कितना हो जाता है, जस्ट 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+2, दैट मीन्स 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 3 इज इक्वल टू 3, ये बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1 बट y की वैल्यू में -2 मान लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है कि यहाँ से आ जाएगा 1 -2 लेस देन इक्वल्स टू, x की जगह मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, y की जगह मैं -2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड 1 का मॉड तो 1 होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। सिमिलरली -2 का मॉड कितना हो जाएगा, -2 का मॉड हो जाएगा +2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 का मॉड जस्ट 1 आता है लेस देन इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन, या फिर यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, फिर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस में देख लेता हूँ कि अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूँ, -1 एंड y की वैल्यू -2, तो फिर देखता हूँ आंसर कितना आता है, -1 -2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ -2, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ -3 लेस देन इक्वल्स टू, -1 का मॉड 1 आता है, -2 का मॉड 2 आ जाएगा, एंड -3 का मॉड जस्ट 3 आएगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमेशा सेटिस्फाई होता है। अब देखिए एक और चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मैंने x की वैल्यू 1 और 2 ली तो मेरे पास आंसर आया 3 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली जब मैंने x की वैल्यू -1 -2 ली तो फिर से आंसर क्या है, 3 इज इक्वल टू 3, आप देख सकते हैं, राइट। बट जैसे ही मैं x और y में से किसी एक को नेगेटिव कर लेता हूं तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर जैसे x और y में से कोई नेगेटिव हो गया तो ये इनइक्वालिटी कैसे हो जाती है, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाती है, राइट। अब आप सोच सकते हैं क्यों, क्योंकि x और y में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये टोटल इंपैक्ट को थोड़ा छोटा करेगा, बट यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म का मॉड लेगा तो पॉजिटिव ही आंसर देगा, तो इसलिए छोटा हो जाता है। या फिर इसको इस तरह से देख सकते हैं, यहीं से हम ये फिर इन चीजों से हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि इफ x and y are of same sign, x और y अगर सेम ही साइन के होंगे, so x और y अगर सेम साइन के होंगे, जैसे यहाँ पे x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, सिमिलरली x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो उस केस में क्या आंसर आया, हमेशा मॉड ऑफ if x and y are of same sign then mod of x plus y is equals to mod x plus mod y, right। और एक और तरह से हम सोच सकते हैं, अगर x और y में से कोई जीरो हो गया तो उस केस में भी आंसर इक्वल आ जाता है। लेट्स से कि x जीरो हो गया तो mod y लेस देन इक्वल्स टू, जीरो का मॉड तो जीरो हो जाएगा, mod y के इक्वल आ जाएगा, तो हमेशा आंसर इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर दोनों सेम साइन के तो x इंटू वाई, उस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेट्स से x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, टोटल इंपैक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, एंड अगर उन दोनों में से 0 है तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख दिया, राइट। ओके, यहीं से एक और चीज है कि अगर मैं इस y को, यहाँ पे y है उसको -y से रिप्लेस कर देता हूँ, फिर क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस वाई, बट यहाँ पे मॉड x तो मॉड x ही रहेगा, लेकिन मॉड y मॉड ऑफ -y वो तो y के इक्वल होता है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी बनती है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5th, ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है। 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, पिछली जो प्रॉपर्टी थी उसमें y को मैंने -y से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी मॉड ऑफ -y आना चाहिए था, बट मॉड ऑफ -y इज सेम एज मॉड y, राइट। ओके, अब मॉड ऑफ y, आप सोच रहे होंगे मॉड ऑफ -y इज सेम एज मॉड ऑफ y, क्यों, क्योंकि ये है क्या कि ऐसे डिस्टेंस यहाँ पे ये क्या है, y का डिस्टेंस, ऐसे y जिनका 0 से डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम आएगा -y के, क्यों, क्योंकि लेट्स से कोई भी रियल नंबर है
0। सेम अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो डिस्टेंस तो सेम रह रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे मेरे पास -3 है, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम रह रहा है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास y पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास -y पड़ा होगा 0 से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी तो इन दोनों की डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो इसलिए मॉड ऑफ y इज सेम एज मॉड ऑफ -y। तो वहां से ये चीज क्लियर हो जाती है, राइट। ओके, सो यहां पे अगेन अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं फिर देखते हैं, या फिर हम इस तरह से सोचें कि ये कब इक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना, कब इक्वालिटी होल्ड करेगी। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मेरे पास 3 है, पहला केस। दूसरा केस x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की वैल्यू मेरे पास -3 है, और थर्ड केस है x की वैल्यू मेरे पास -2 है और y की वैल्यू मेरे पास -3 है। तो केसेस यहाँ पे बना लिए मैंने, और पुट करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2 - 3 -1 आ जाएगा यहाँ पे। सो मॉड ऑफ -1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होगा, तो यहाँ पे जस्ट आंसर 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मॉड ऑफ 3 कितना होता है, जस्ट 3 होता है, तो यहाँ पे +3 कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या, मॉड ऑफ -1 इज सेम एज मॉड ऑफ 1, और मॉड ऑफ 1 कितना होता है, वो तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, या फिर यहां से देखिए तो 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी 2, y की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो माइनस ऑलरेडी एक प्रेजेंट है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 जो सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह मैंने -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना बनेगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 3 5 होता, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए अब मेरे पास क्या है, दोनों नेगेटिव आ गए, तो दोनों नेगेटिव यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। तो x की जगह मैं -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा और y की जगह मैं -3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो +3 लेस देन इक्वल्स टू -2 का मॉड प्लस -3 का मॉड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 + 3, दैट मीन्स 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 5। तो इक्वल, ये जो इनइक्वालिटी ये हो तो रही है, बट यहाँ से हम एक और रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कब रिजल्ट, ये जो इनइक्वालिटी है कब इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहां से ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन, सो ऑब्जर्वेशन क्या है या नोट क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y इफ, अब देखिए x और y में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ पे y नेगेटिव है, सिमिलरली x अगर नेगेटिव लेते y पॉजिटिव लेते हैं आप, तो आप देख सकते हैं फिर से इनइक्वालिटी यहाँ पे इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इनइक्वालिटी यहाँ पे इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि इन दोनों का, दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। और एक और चीज है कि अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव, कोई भी एक नंबर 0 पुट कर दूं, जैसे x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो उस केस में भी इक्वालिटी आ जाएगी। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इफ x इंटू वाई, नेगेटिव आना चाहिए ना दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेस देन इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि उन दोनों में से ये वाला केस भी है कि अगर कोई एक नंबर 0 हो गया तब भी इक्वालिटी आ जाएगी। सो x इंटू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये एक और ऑब्जर्वेशन है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई मॉड ऑफ y is less than equals to mod x plus y, राइट। ये एक और प्रॉपर्टी है। अब इसको देखें, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही कि नहीं हो रही है। देखिए अब इसको, प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने के लिए कुछ चीजें करते हैं। सबसे पहली चीज है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं इसकी हेल्प लूंगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई की हेल्प, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या मैं
ऐसे लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ, जहां पे मैंने क्या किया, प्लस किया और वाई किया, प्लस वाई किया और माइनस वाई किया, कैंसिल आउट होके तो मॉड एक्स ही आना है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई, राइट। इतना काम कर लिया मैंने। अब देखिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, इससे मैंने जस्ट पहले एक प्रॉपर्टी लिखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी कि मॉड ऑफ a माइनस बी या फिर x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, सॉरी मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। हाँ जी बिल्कुल लिखी थी ये। तो क्या मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। देखिए सो चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन इसमें। तो यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी जगह मैं अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मतलब इसको मैं एक क्वांटिटी मानता हूं माइनस दूसरी क्वांटिटी और उसका मॉड, तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ y, राइट। इसको मैं उधर लेके चले जाता हूं, तो यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। लेट्स से कि ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, राइट। अब इसमें सेकंड फर्स्ट इक्वेशन, अब सेकंड हम क्या करने वाले, अगेन इंप्रोवाइजेशन करते हैं। अभी मेरे पास मॉड एक्स आया था ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, मॉड ऑफ एक्स, या फिर ऐसे कर लेते हैं, जस्ट मेरे पास y बचना चाहिए ना इस टाइम, तो हम कर लेते हैं मॉड ऑफ, और x प्लस वाई तो आना ही चाहिए, x प्लस वाई आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई और माइनस एक्स कर दिया, सिंपल। इस टाइम x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास मॉड y आ जाएगा, तो यहाँ पे मॉड y के इक्वल होगा। अगेन यही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x। आई होप यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा इसको इस साइड लेके चले जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ y माइनस मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। सो फर्स्ट और सेकंड को मैं अगर लिखूं ध्यान से, तो हम देखते हैं इसको। देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई थी कि मॉड ऑफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, राइट। बिल्कुल सही। आगे देखें सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास। देखिए सेकेंड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इसको देखना जरा, क्या करता हूं मैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्रू आउट। तो अगर जैसे मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स, जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, माइनस मॉड ऑफ इक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। आएगा कि नहीं आएगा? या फिर एक काम करते हैं, ओके मॉड एक्स मुझे चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे नहीं लिखते, हम एक काम कर लेते हैं। देखिए इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, जस्ट माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड एक्स माइनस मॉड वाई और लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसको इनफैक्ट मैं सेकंड मानता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इस क्वांटिटी को मैं थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नेगेटिव से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको इस तरह से लिख दिया मैंने। सो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि फर्स्ट, और अब इसको मैं सेकंड मानता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानता हूं। तो यहां से मैं ऐसे लिखूं, देखना जरा, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए आप, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू
मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखिए एक प्रॉपर्टी का मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं जो अभी हमने की थी। प्रॉपर्टी कौन सी थी कि मुझे पता था यूजिंग मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, तो यहां से मैं क्या लिख सकता था, यहां से मैं इसको लिख सकता था ऐसे माइनस a लेस देन इक्वल्स टू माइनस a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a, इसको इस तरह से लिख सकता था। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता था। तो यहां से इसको मैं इसी प्रॉपर्टी से मैं मतलब ये ऐसी क्वांटिटी दे रखी है तो क्या मैं अगर मेरे पास ये दे रखा है तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, अगर मेरे पास ये दे रखा है तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। इस टाइम मेरे पास ये जो सिचुएशन है ये कुछ इस फॉर्म की दे रखी है, देखिए आप माइनस ऑफ दिस लेस देन इक्वल्स टू दिस लेस देन इक्वल्स टू सेम क्वांटिटी बट पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो बीच वाला नंबर है इसको मॉड डाल दूंगा, दैट मीन्स मॉड ऑफ दिस होल क्वांटिटी, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y, एंड इस माइनस और a का क्या हुआ जस्ट ऐसे ही आ गया एज इट इज आ गया जस्ट a की फॉर्म में पॉजिटिव फॉर्म में, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। तो यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, यही प्रूव करना चाहिए था हमें और ये प्रूव हमने कर लिया है। सो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू मॉड x into mod y, right, is equals to mod x into mod y, and in general mod of x1 x2 so on xn is equals to mod of x1 mod of x2 so on mod of xn। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो रियल नंबर्स लो उनको मल्टीप्लाई करो, उनका मॉड लो। इट इज सेम एज कि उन दो नंबर्स का इंडिविजुअली मॉड लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आने वाला है। और इसी प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। लेट्स से मॉड के अंदर दो से ज्यादा क्वांटिटी आ गई, 4 क्वांटिटी आ गई, 5 क्वांटिटी आ गई, तो भी हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली हर एक टर्म का मॉड लेके और फिर मल्टीप्लाई करना है। आंसर सेम आएगा जब हम सबको मल्टीप्लाई करें और फिर मॉड लें। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो जनरली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 8th प्रॉपर्टी कौन सी है, mod of x by y is equals to mod x over mod y provided y is not equals to 0। ठीक है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर हम 0 नहीं चाहते तो हम इसमें प्रोवाइडेड लिख देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आई होप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फिर सेकंड प्रॉपर्टी, राइट। ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी। तो टोटल हमने 8 प्रॉपर्टीज कर ली हैं एंड ये मोर देन इनफ है। सारे के सारे क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हो जाते हैं, राइट। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम आगे आने वाले लेक्चर्स पे इनके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी बताया मोर देन इनफ है किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।